एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। कभी सूखा पड़ता, कभी बारिश फसल बहा ले जाती। फिर भी रामू हर दिन मेहनत करता था और उम्मीद नहीं छोड़ता था। हे भगवान, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। चिंता मत करो जी, मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलेगा। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। बस बेटा, ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। एक दिन खेत से लौटते समय रामू को रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वह आपका है। रामू ने अपनी रोटियां साधु को दे दी। साधु बहुत खुश हुआ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देता हूँ। उपहार? ये लो, ये एक विशेष बीज है। अरे, ये चमकता हुआ बीज कैसा है? बेटा, ये साधारण बीज नहीं, सोने का बीज है। साधु की बात सुनकर रामू हैरान रह गया। सोने का बीज? हाँ, इसे अपने खेत में बो देना। क्या सचमुच इससे मेरी किस्मत बदल सकती है? किस्मत मेहनत और अच्छाई से बदलती है। ये बीज सिर्फ उसी का साथ देता है जो सच्चा हो। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। पिताजी, इसे जल्दी बो दीजिए। अगले दिन रामू ने बीज अपने खेत में बो दिया। पिताजी, क्या इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रात बीत गई। रामू के मन में बार बार उसी बीज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं कल क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। अगली सुबह रामू खेत पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये क्या? एक ही रात में पौधा उग गया। इसकी पत्तियां तो सोने जैसी चमक रही। वाह, मैंने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा। धीरे धीरे पूरे गांव में इस चमत्कारी पौधे की चर्चा फैल गई। ये कोई जादुई पौधा लगता है। मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। ये सब भगवान की कृपा है। कुछ दिनों बाद पौधे पर चमकदार फल लगने लगे। पिताजी, देखिए, फल भी सुनहरे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। जब पहला फल नीचे गिरा तो सब चौंक गए। ये तो पूरा सोने का है। सचमुच सोना। अब हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रामू ने फल बेचकर अपना कर्ज चुका दिया। अब हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन रामू का स्वभाव नहीं बदला। वो पहले की तरह विनम्र और दयालु बना रहा। रामू, मेरे घर में खाने की कमी है। चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। मेरे बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं हैं। मैं उनकी व्यवस्था कर दूंगा। रामू की अच्छाई देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू, ये पौधा मुझे बेच दो। नहीं लाला जी, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसे से ज्यादा जरूरी ईमानदारी है। धनराज के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। अगर ये पौधा मेरा हो जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक रात धनराज चुपके से खेत में पहुंचा। आज ये पौधा मेरा होकर रहेगा। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसकी चमक गायब होने लगी। ये क्या हो रहा है? तेज हवा चलने लगी और धनराज डरकर भाग गया। अगले दिन रामू खेत पहुंचा। अरे, पौधा इतना उदास क्यों दिख रहा है? कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। उसी रात रामू को सपना आया। रामू, किसी के लालच ने पौधे की शक्ति कम कर दी है। अब मैं क्या करूं? लोगों की मदद करते रहो। अच्छाई ही इसकी ताकत है। मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन से रामू और भी ज्यादा लोगों की सहायता करने लगा।
पिताजी, आपने फिर अनाज दान कर दिया। बेटा, दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। कुछ ही दिनों में पौधा फिर चमकने लगा। देखो, इसकी चमक वापस आ गई। सचमुच यह तो चमत्कार है। समय बीतता गया। तभी गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। हमारे खेत सूख गए हैं। पीने का पानी भी नहीं बचा। पिताजी, अब क्या होगा? घबराओ मत, हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे। रामू ने सोने के फलों से कमाए पैसों से गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया। अब हमें पानी मिल जाएगा। रामू ने पूरे गांव को बचा लिया। गांव की खुशी ही मेरी खुशी है। रामू की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आपका स्वागत है महाराज। तुम इतने अमीर होकर भी इतने विनम्र क्यों हो? क्योंकि धन से बड़ा इंसान का दिल होता है। बहुत सुंदर बात कही। राजा रामू से बहुत प्रभावित हुआ। आज से तुम राज्य के सम्मानित नागरिक हो। रामू की जय। पिताजी, हमें आप पर गर्व है। आपकी अच्छाई का फल आपको मिल रहा है।